मेरे साथ बोलिए भारत माता की। यूं भाई किसान और जवानों के बीच में आया हूं, आवाज ऐसी नहीं चलेगी। बेलगांव तक जानी चाहिए आवाज। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, हमारे राजस्व मंत्री और भाजपा अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुळे जी, मेरे साथी मंत्री श्री मुरलीधर माहौल जी, स्कूल शिक्षा मंत्री महाराज दादाजी भुसे जी, गिरीश महाजन जी, जय कुमार रावत जी, एनडीए के वरिष्ठ नेता नासिक के निवासी श्रीमान छगन भुजबल जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, ऐसे हमारे डॉक्टर विकास महात्मे जी, महामंडलेश्वर स्वामी सविलानंद जी, डॉक्टर शिवाजी राव जी, श्री दिलीप कोसे जी, और आज इस विराट कार्यक्रम में आए हुए प्यारे जवान भाइयों बहनों और किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम दादा। आज इस स्थान पर सम्मेलन में आकर जय जवान जय किसान एक नारा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। और शास्त्री जी ने किसान, खेती और खेती है मजदूर, और इसके साथ साथ सेना का मजबूत करना भी शुरू। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जय जवान जय किसान और साथ में जय विज्ञान जोड़ने का काम किया। शिवाजी राव जी को मैं कहना चाहता हूं, आपने एक ही कोऑपरेटिव के माध्यम से जय जवान जय किसान और लैबोरेटरी मुद्रा परीक्षण की बनाकर जय विज्ञान को भी एक ही जगह स्थापित करने का काम। भाइयों बहनों, सालों से एक चर्चा कि किसान जो काम कर रहा है खेती का वो मुनाफेदायक नहीं, इसमें मुनाफा, मगर मेरा आज भी दृढ़ विश्वास कि सहकारिता आंदोलन और विज्ञान दोनों को जोड़ दिया जाए तो आज भी खेती मुनाफे वाला बिजनेस है, इसमें किसी को भी शंका नहीं। मैं यही रहने वाला हूं, प्लीज बैठ जाओ। ओ भूषण बैठ जाओ। भाइयों बहनों, जब किसान खेती करता है तब उसको मालूम नहीं किसकी भूमि में क्या क्या पड़ा, कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है। वो परंपरागत जिले के किसानों के ट्रेंड पर ही खेती करता जा रहा। और जब मोदी जी ने मिट्टी के परीक्षण करे तब मालूम पड़ा कि जो खाद डालने की जरूरत नहीं थी वो किसान डालता था, और जो खाद न्यूट्रिशन डालने की जरूरत थी वो नहीं डाला। आज यहां पर मैं अभी मुलाकात कर आया हूं एक अत्याधुनिक भूमि परीक्षण की प्रयोगशाला शिवा
किसानों के लिए आशीर्वाद दीजिए। आपके पानी की पीएच मात्रा कितनी है, सल्फर डालना है या नहीं डालना है, डीएपी कितना डालना है, कौन सा क्रॉप करने से ज्यादा मुनाफा उपज हो सकती है, ये सारी चीजें एक साथ एक ही मिट्टी के परीक्षण से मालूम पड़ता है। और मैं मानता हूं इससे किसानों को फायदा होगा। मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि यहां पर वेंकटेश्वरा सोसाइटी ने ढेर सारे फसल एक साथ, अभी हमने यहां बेलगांव में वेंकटेश्वरा काजू फैक्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उद्घाटन किया, जो हर रोज 24 टन काजू को प्रोसेस करेगी और 18,000 किसानों को काजू के लाभ मिल पाए। 1500 से ज्यादा गिर की गाय हैं, उससे सभी प्रकार के उत्पाद तो बनेंगे ही, मगर गाय के गोबर और गौमूत्र से ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत होगी, जो आने वाले दिनों में किसानों को समृद्ध भी करेगी और हमारी मां पृथ्वी माता का रक्षण करने का भी काम करेगी। मैंने आज शिवाजी राव को कहा है कि लेबोरेटरी तो आपने बनाई ही है, इसकी ऑर्गेनिक लेबोरेटरी का भी साथ में डाल दीजिए, भारत सरकार आपको मदद करे। क्योंकि जब तक किसानों को ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के दाम नहीं मिलते। और मोदी जी ने जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, वो सहकारिता मंत्रालय में ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के उपज को पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाया। एक ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड मल्टीनेशनल होगा, सर्टिफिकेट वाले किसानों की सारी उपज वो खरीद लेगा और इसको बेचकर जो मुनाफा आएगा वो सीधा किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करने की जरूरत है। मगर ऑर्गेनिक खेती करनी है, विश्व के ऑर्गेनिक के बाजार में हमारा माल बेचना है, तो हमें सर्टिफाइड प्रोडक्ट भी चाहिए और सर्टिफाइड भूमि भी। ये दोनों का सर्टिफिकेशन वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव करेगी आने वाले दिनों में। इतने सालों से मांग मोदी जी के सामने देश भर के सहकारिता वाले मांग करते थे कि कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया जाए, मगर कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने आजादी के 75 साल के बाद एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, जो देश भर के किसानों की आय को बढ़ाए। और मैं आज यहां पर कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भरता की अगर सबसे सुंदर व्याख्या कोई है तो सहकारिता के बगैर किसान आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, उन्नत नहीं बन सकता और समृद्ध भी नहीं बन सकता। इसलिए मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है, जिसको चरितार्थ करने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय है। आने वाले समय में मुझे बताया गया कि कोऑपरेटिव अब तक 1,18,000 मेंबर है।
इसके साथ साथ अब काजू के अलावे अनार, अंगूर, चीकू, हल्दी, प्याज, कस्टर्ड, एप्पल, केसर और आम, इस सभी किसानों को एक मंच पर लाने का काम करें, जिससे किसानों को आने वाले दिनों में अच्छा दाम मिल पाए। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहाँ आया हूं तब बहुत सुंदर ड्रिप की व्यवस्था देखी। 74 करोड़ लीटर का जल भंडारण करने वाले 5 तालाबों को देखा है और 80% खेती यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन से होती। सौर ऊर्जा, बायो सीएनजी, जल भंडारण, मछली पालन, पंचगव्य अगरबत्ती का उपयोग, ऑर्गेनिक खेती और सरकारी ब्रांड के तहत किसानों को जोड़ने का काम, मल्टी डायमेंशनल काम वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव ने किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ा काम किया है, इसके साथ देश के जवानों को जोड़ने का काम, क्योंकि जवान और किसान दो ही है जो बारिश, धूप, ठंड इसकी चिंता करे बगैर धरती माता के साथ। किसान जो है वो देश के अंदर अपनी खेत की मिट्टी में रहकर देश का पेट भरने का काम करता है, देश की समृद्धि के लिए पुरुषार्थ। और जवान जो है -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर में अपना घर परिवार छोड़कर अपने जुआन का सूर्यकाल भारत माता की रक्षा। आज इस कोऑपरेटिव के माध्यम से ये दोनों जवान और किसान इकट्ठा आए हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने किसानों की प्रोडक्ट को निर्यात करने के लिए, प्रमाणित मीठे बीजों का संरक्षण करने के लिए, ज्यादा उत्पादन वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए और ऑर्गेनिक उत्पादों को पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अमूल, क्रिप्टो, इफ्को की पेटेंट पर ये तीनों कोऑपरेटिव 10 साल के बाद इस देश के किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बनने वाली है। भाइयों बहनों, हम सारे टैक्स का कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से देश में गोदाम बना रहे हैं और टैक्स को मल्टी डायमेंशनल बनाने का काम भी हमने किया। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, सहकारी चीनी मिलों में 15,000 करोड़ का इनकम टैक्स का झगड़ा चलता था, उसको हमने समाप्त किया और नए 46,000 करोड़ के टैक्स को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी और एनसीडीसी के माध्यम से देश भर के कई चीनी मिलों को, कोऑपरेटिव चीनी मिलों को 10,000 करोड़ का ऋण भी दिया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से चीनी मिलों को हमने फिर से एक बार कमाऊ यूनिट बनाने का काम किया। मैं आज इस मंच पर आया हूं तब पवार साहब को जरूर पूछना चाहता हूं, पवार साहब आप 10 साल तक देश के कृषि मंत्री रहे, उस वक्त ये सहकारिता मंत्रालय आपके अंतर्गत आता। आप महाराष्ट्र की जनता को जरा हिसाब दीजिए, महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव आंदोलन के लिए पवार साहब आपने क्या किया? चीनी मिलों के लिए क्या किया है? पैक्स के लिए क्या किया है? किसान के लिए क्या किया है? कोऑपरेटिव के लिए
जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मगर आज मैं यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आया। हमारे जो सहकारी साथी है भाई शिवाजीराव और विकास जी का सम्मान करने के लिए उनकी पीठ थपथपाने के लिए आया। मैं आज इस मंच से एक कोऑपरेटिव गतिविधि करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं और साथ में ये भी करना चाहता हूं कि अनेक लोगों का विश्वास कोऑपरेटिव के साथ जुड़ा हुआ होता है। संयम से चलना चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से चलना चाहिए और किसानों के हित में काम करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तीनों चीजें आप करेंगे और फिर से इस बार सभी जवानों को, सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।